अगर मैं तुमसे कहूं कि एक रात एक अकेले इंसान ने स्वर्ग को पृथ्वी से जुड़ते हुए देखा था, न कोई मंदिर, न कोई दीप, सिर्फ अंधेरी रात, एक पत्थर और डर से भरा दिल। लेकिन उसी जगह जहां इंसान को लगा सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से स्वर्ग का द्वार खुल गया। एक ऐसी सीढ़ी दिखाई दी जो धरती से उठकर सीधे स्वर्ग तक जाती थी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, यह परमेश्वर का संदेश था। आज हम जानेंगे याकूब की सीढ़ी का रहस्य, स्वर्ग और पृथ्वी का संपर्क। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे थे, लेकिन याकूब के दिल में अंधेरा था। वह अपने ही घर से भागा हुआ था। भाई का क्रोध, भविष्य का डर और अकेलापन उसके साथ चल रहा था। थककर याकूब ने रास्ते में एक पत्थर को तकिया बनाया और खुली जमीन पर लेट गया। उसे नहीं पता था कि जिस जगह वह सो रहा है, वह जगह इतिहास बनने वाली है। उसी रात याकूब ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती हुई एक विशाल सीढ़ी। उस सीढ़ी पर स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे थे और नीचे उतर रहे थे, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच निरंतर संपर्क बना हुआ हो। और उस सीढ़ी के शिखर पर खड़ा था स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर ने याकूब से कहा, मैं अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, मैं उसे तुझे दूंगा। तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी। और याद रख, जहाँ कहीं तू जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। ये वादा सिर्फ याकूब के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो अकेलेपन, डर और असफलता से गुजरता है। जब याकूब जागा तो उसका शरीर कांप रहा था। उसने कहा, निश्चय ही यह स्थान यहोवा का घर है और यह स्वर्ग का द्वार है। याकूब ने उस पत्थर को खड़ा किया और उस स्थान का नाम रखा बेतेल, अर्थात परमेश्वर का घर। याकूब की सीढ़ी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर दूर नहीं है। जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तभी स्वर्ग हमारे सबसे करीब होता है। यह सीढ़ी एक रहस्य है, एक पुल है जो बताता है कि पृथ्वी और स्वर्ग अलग नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम से जुड़े हुए हैं। शायद आज भी कोई याकूब की तरह अंधेरी रात में सवालों से घिरा है, लेकिन याद रखो, परमेश्वर की सीढ़ी आज भी खड़ी है और स्वर्ग का द्वार आज भी खुला है। धन्यवाद।